पांच बहादुर की कहानी। मुल्क में नासिर नाम का एक आदमी रहता था। नासिर बहुत डरपोक था और खौफ की वजह से वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन जब बारिश हो रही थी, वो अपने घर के सहन में बैठा था। सामने एक दरख्त पर बहुत सारी चिड़ियां बैठी थीं। नासिर ने इत्तेफाक से एक पत्थर उठाकर फेंका और हैरत अंगीज तौर पर इसके पत्थर से 5 चिड़ियां मर गईं। ये मंजर सामने वाले घर में बैठी एक औरत ने देख लिया और फिर क्या था, नासिर का नाम 5 बहादुर के नाम से पूरे इलाके में मशहूर हो गया। वक्त गुजरता गया और एक दिन इस इलाके में एक बड़ा सानिप निकल आया जिसने गांव वालों की कई बकरियां हलाक कर दें। लोग खौफजदा हो गए और उन्हें याद आया कि 5 बहादुर का नाम तो सुन रखा है। लोगों ने 5 बहादुर से दरख्वास्त की कि वो उन्हें उस सानिप से निजात दिलाए। उसने कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं अकेला ही काफी हूँ। वो अपने घर गया और बीवी से कहा, चलो सामान बांध लो, हम इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क भाग जाते हैं। रात को जब वो घर से निकले तो तेज आंधी चल रही थी। रास्ते में एक दरख्त गिरा हुआ था। 5 बहादुर उसे हटाने के लिए नीचे उतरा और जैसे ही उसने दरख्त को उठाया तो देखा कि सांप दरख्त के नीचे दबकर मर चुका है। नासिर बहुत खुश हुआ और मुर्दा सानिप को घर ले आया। सुबह होते ही उसने सांप को गांव के बीच में रख दिया और लोगों से कहा, ये लो तुम्हारा सानिप, मैंने अकेले ही उसे मार दिया है। ये सुनकर गांव के लोग 5 बहादुर की बहादुरी की तारीफें करने लगे और जल्द ही 5 बहादुर पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। बादशाह के दरबार में भी नासिर की बहादुरी के चर्चे होने लगे और बादशाह ने उसे इनामात से नवाजा और फौज में भी भर्ती कर लिया। वक्त गुजरता गया और एक दिन बादशाह ने 5 बहादुर को दरबार में बुलाया और कहा, हमारे मुल्क में एक खूनख्वार शेर निकल आया है जिसने कई लोगों को हलाक कर दिया है। सिर्फ तुम ही हो जो हमें इस अजाब से नजात दिला सकते हो। 5 बहादुर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे एक दिन की मोहलत दें, मैं शेर को मारकर आपके सामने पेश करूंगा। जल्दी से घर आया और अपनी बीवी से कहा, अब उस शेर का क्या करूं? रात को सामान बांध लो, हम यहां से भाग जाएंगे। तुम्हें तो पता है कि मैं कितना बज़दुल हूं। सांप तो दरख्त के नीचे दबकर खुद ही मर गया था। रात को जब वो निकले तो सख्त बारिश और बर्फबारी हो रही थी। रास्ते में एक पल गिर गया था और 5 बहादुर रख गया। इतने में उसने सड़क के किनारे किसी जानवर की आवाज़ सुनी। 5 बहादुर ने सोचा कि ये बकरी है और उसे उठाकर अपने घर ले आया। घर आकर उसने बकरी को एक कमरे में बंद कर दिया और सो गया। सुबह जब वो जागा तो शेर की आवाज़ें सुनाई दें। 5 बहादुर डर गया कि शायद शेर ने गांव पर हमला कर दिया है, लेकिन जब गौर किया तो आवाज़ें उसके अपने कमरे से आ रही थीं। देखा कि कमरे में वही खूनख्वार शेर मौजूद था जो वो रात को बिक्री समझकर ले आया था। ये देखकर गांव वाले जमा हो गए और 5 बहादुर की बहादुरी की तारीफ करने लगे। ये खबर बादशाह तक पहुंची और बादशाह ने नासिर को फौज का सरबराह मुकर्रर कर दिया। अब 5 बहादुर एक आलीशान जिंदगी गुजारने लगा। एक रोज बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, हमारे हमसाया मुल्क ने हम पर हमला कर दिया है और उनकी फौज की तादाद 10 लाख है, जबकि हमारे पास सिर्फ 2 लाख फौज है। तुम सबसे बहादुर हो और फौज के सरबराह भी हो, तो जाओ और दुश्मन को शिकस्त दो। 5 बहादुर ने कहा, बादशाह सलामत, आप बेफिक्र रहें, मैं अकेला ही काफी हूं। कल फिला जगह पर फौज मेरा इंतजार करे। नासिर जल्दी से घर आया और अपनी बीवी से कहा, सानब तो खुद मर गया, शेर सर्दी की वजह से पकड़ा गया, अब उस जंग का क्या करूं? उसने अपनी बीवी को हिदायत की कि कल जंग शुरू होने से पहले फुला रास्ते से निकल जाना, मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा। सुबह हुई
اور پانچ بہادر جنگ کے میدان میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے دشمن کی فوج کا سیلاب امڈ آیا ہے۔ پانچ بہادر نے سوچا کہ وہ اپنی فوج سے آگے نکل جائے گا اور مخالف راستے سے بھاگ جائے گا۔ اس نے اپنی فوج سے کہا، میں اکیلا ہی کافی ہوں، تم لوگ یہاں میرا انتظار کرو۔ اس نے تلوار اٹھائی اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ جیسے ہی وہ دشمن کے قریب پہنچا تو مخالف راستے پر مڑ گیا۔ بارش کی وجہ سے راستے میں کیچڑ تھی اور پانچ بہادر کا گھوڑا پھسل گیا۔ وہ گرنے والا تھا کہ قریب کے درخت کو پکڑ لیا۔ درخت بارش کی وجہ سے کھوکھلا ہو چکا تھا اور وہ زمین سے کھڑ گیا۔ دشمن کی فوج نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور ڈر کے مارے بھاگ گئی۔ پانچ بہادر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دشمن فوج بھاگ رہی تھی۔ پانچ بہادر وہیں رکھ گیا اور آواز دینے لگا، رک جاؤ، رک جاؤ، اگر ہمت ہے تو میرا سامنا کرو۔ لیکن دشمن کی فوج بھاگ چکی تھی۔ یوں پانچ بہادر نے جنگ جیت لی۔ بادشاہ نے جب فتح کی خبر سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور ناصر کو نائب وزیر اعظم بنا دیا۔ واقعی کسی نے سچ کہا ہے کہ جب اوپر والا دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔